रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क लगभग खाली थी। एम्बुलेंस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद रघु ने एम्बुलेंस एक सुनसान जगह, एक पुराने पेड़ के पास रोक दी। सड़क के किनारे दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज। उसने जेब से छोटी शराब की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट लिया। फिर सीट पर सिर टिकाकर धीरे से मुस्कुराया। उसकी नजर बगल में रखी उस प्लास्टिक की थैली पर गई। कुछ पल वो उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया। लगता है मालदार पार्टी थी। अब इतना पैसा, सोने की अंगूठी, अच्छे कपड़े, कोई बड़ा आदमी ही होगा। और वैसे भी अब कौन देखने वाला है? आदमी खुद मर गया। घर वालों को क्या पता चलेगा जेब में कितना था, क्या था। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई देने लगा था। जिंदा था तो किसी के काम आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मरने के बाद थोड़ा मेरे काम आ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। उसने एक और घूंट लिया। अब उसके मन में डर नहीं, सिर्फ लालच बचा था। रघु धीरे धीरे थैली खोलने लगा। जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, खून से सने कपड़ों की बदबू बाहर फैल गई। लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस सोने की अंगूठी पर थी। उसने तुरंत अंगूठी निकाली और रोशनी में ध्यान से देखने लगा। वाह रे, असली सोना लगता है। उसके होंठों पर लालची मुस्कान फैल गई। अगले ही पल उसने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। एकदम फिट। फिर उसने जल्दी से वॉलेट निकाला और खोला। अंदर नोटों की मोटी गड्डी देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अरे बाप रे! वो जल्दी जल्दी पैसे गिनने लगा। 1, 2, 5, 10। करीब 15,000 रुपए थे अंदर। उसने बिना एक सेकंड सोचे वॉलेट अपनी जेब में रख दिया। फिर पीछे रखी लाश की तरफ देखकर धीरे से बोला, भाई, अब तेरे को इन पैसों की जरूरत तो है नहीं। एम्बुलेंस स्टार्ट की और फिर से सड़क पर निकल पड़ा। रात अब और ज्यादा शांत हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। रघु ने एक्सीलेटर जोर से दबाया। इंजन गरजा, लेकिन एम्बुलेंस की स्पीड मुश्किल से 80 की